तो आगे बढ़ते हुए यहाँ क्या लिखा है। कम योग्यता वाले अथवा मुक्ति प्राप्त किए बिना भी व्यक्ति गुरु के रूप में कार्य कर सकता है। कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर योग्यता कम है तो, लेकिन उसको पता है। सी गुरु की ना टू क्वालिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। एक, वो बोनाफाइड गुरु परंपरा में होना चाहिए और उसने वो नॉलेज अपने अपने गुरु से ली हुई है। और दूसरा कि सेम नॉलेज वो दे सकता है। ठीक है। तो उस दिन मेरे से उद्धव ने पूछा था कि हम प्रचार कैसे कर पाएंगे माता जी, हमें बोलना नहीं आता था। तो उद्धव, अगर तुम वो नॉलेज जो आपको दे रहे हैं गुरु परंपरा में मिल रही है, वो सेम रियलाइज करके बोलोगे तो आपको जरूरत नहीं है कि आप कैसा बोल रहे हो, आप इंग्लिश में बोल पा रहे हो। आप टूटी फूटी बिहारी में भी प्रचार करोगे तो वो नॉलेज एक्सेप्ट किया जाएगा, है ना, वो नॉलेज आपका लिया जाएगा। अब आप जाके बाहर किसी भी कंट्री में उसकी लैंग्वेज आपको नहीं आती फिर भी आप प्रयास करोगे बोलने का। तो एक बार क्या हुआ, इसमें मेरे को एक कहानी याद आती है। एक बार मीराबाई जो थी ना, जा रही थी। एंड मीराबाई वॉज अ वेरी गुड सिंगर। और वो तो पूरे रास्ते जो है भगवान के नाम का, सारी जगह भगवान के लीलाओं का गान करती हुई मीराबाई जा रही थी। तो ये मीराबाई को देख के सारे गांव वाले यूं करके सुनते थे, वाओ मीराबाई कितना अच्छा गा रही है, वाओ इट्स सो नाइस, इट्स गुड, इट्स एवरीथिंग। और फिर क्या करते थे, एक व्यक्ति मीराबाई के पास आया, उन्होंने कहा, ओ माई, काश मेरा भी गला में सुर होता, मेरे पास भी रागों का नॉलेज होता, मैं भी कृष्ण के बारे में गा सकता। तो मीराबाई ने क्या कहा, यू डोंट नीड राग टू सिंग अबाउट कृष्णा। तुम्हें म्यूजिक नॉलेज जरूरी नहीं है कि आए ना आए। यू नीड अनुराग। तुम्हें कृष्ण के लिए प्रेम चाहिए, है ना। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आपका विवाह हो जाएगा, जब आपके बच्चे होंगे, तो आप लोगों के लिए कोर्स नहीं करना पड़ेगा मम्मी पापा बनने का। वो अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है। वो ममत्व आ जाता है, वो ममता आ जाती है। ओ मेरा लाला, मेरे लाला को क्या चाहिए, मेरे लाला, हाँ इंदिरा प्रभु भी यही कहते थे, मेरे लाला को क्या चाहिए। हाँ, माओ को ये नहीं देखना होता पूरी रात वो जाग के रहती है कि इसका डाइपर चेंज करना, ये सुसु कर देगा, ये कर देगा। तो वो क्या है, क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं। कहा पापा लोगों को ट्रेनिंग दी जाती, चलो आज मैं बेटे के लिए थोड़ा सा चॉकलेट ले जाऊं? नहीं। चलो गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, लेट्स प्लान अ वेकेशन फॉर आवर किड्स। नहीं। ये आप पे ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है ना, ये चीजें अंदर से अपने आप आती है। उसी प्रकार मीराबाई ने भी कहा, जवाब दिया, यू डोंट नीड दैट नॉलेज कि तुमको बहुत, तुमने पीएचडी करी हो गाने में। अगर तुम्हारे पास कृष्ण के लिए प्रेम है ना, तो तुम गाओगे एंड कृष्णा विल एक्सेप्ट इवन इफ योर वॉइस इज नॉट गुड। अभी हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद, ही वो स्कॉलर, ही वॉज अ श्रुतिधर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज वो तो श्रुतिधर। श्रुतिधर वो होता है कि एक बार सुन लिया ना, या एक बार एक पेपर पढ़ लिया, एक शब्द की भी त्रुटि, कॉमा और फुल स्टॉप की भी गलती नहीं होती। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो इतने ज्यादा पक्का लोग होते हैं कि एक बार देख लिया ना, स्कैन हो जाती है, छप जाती है। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उस समय वो बच्चे थे, बिमला प्रसाद उनका नाम था। वो क्या कर रहे थे, वो ऐसे क्लास के अंदर, यस इट्स अ फोटोजेनिक मेमोरी। तो वो क्लास के अंदर क्या कर रहे थे, शास्त्र पढ़ रहे थे। तो उनके टीचर आए, उन्होंने कहा, बिमला प्रसाद, तुम मेरी क्लास के अंदर ये क्या भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हाँ, दो। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, बिमला प्रसाद ने आंसर दे दिया। एंड वो टीचर झेप गए कि ये क्या हो गया। फिर बिमला प्रसाद खड़े हुए, देखिए टीचर साहब, आपने कल ये पढ़ाया था और आप कल जो है ये पढ़ाएंगे। तो यदि आप संतुष्ट हो गए हैं मेरे उत्तर से, तो कृपया करके आप अपने कार्य पे वापस जाइए बाकी बच्चों को पढ़ाने के लिए, और मुझे अपने कार्य पे आने दीजिए, मुझे अपना पढ़ने दीजिए। दैट डे गॉन। उसके बाद किसी ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उन क्लास में रोका नहीं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में भागवतम या चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे।
तो दैट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हुआ सो स्कॉलरली। उन्होंने अपना गुरु अगर चूज करना, किसको करेंगे? जो उनसे भी नॉलेज में ग्रेट हो, है ना? ऐसा है क्या? नहीं, उन्होंने किसको किया? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। एंड गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अपना नाम लिखने के सिवा कुछ नहीं आता था। एवरी अक्षर घास बराबर, अंगूठा छाप थे, कुछ नहीं आता था उनको, सच्चा स्कॉलरली। तो लोगों ने कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, प्रभुपाद आपने, एक प्रश्न है, आपने अपना टीचर एक अनपढ़ को बना लिया, वाई? उन्होंने कहा कौन कहता है मेरे गुरु महाराज अनपढ़ थे? मैं अपने गुरु महाराज का हस्ताक्षर हूँ। जो भी मैं किताबें लिखता हूँ वो मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बताई हैं। जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरे गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं अपना गुरु महाराज का डिसाइपल हूँ। उन्होंने कहा हाउ कम? आपके गुरु महाराज को तो लिखना भी नहीं, पेन पेन भी उठाना नहीं आता था। उन्होंने कहा मैं गुरु महाराज, ये जो आध्यात्मिक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नॉलेज क्या ऐसे ही आ जाएगा? ऐसे ही आएगा? हम क्या गाते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब तक दिव्य ज्ञान, जब तक हम गुरु और वैष्णवों की, स्पेशली गुरु महाराज की अपने हृदय से सेवा नहीं करेंगे, तब तक ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। कितना भी शास्त्र कर लो, लेकिन उसका रियलाइजेशन ही नहीं आएगा। तभी हम बार बार भूल जाते हैं, है ना? हमको, हमें जब से इसको आना है, या इंडिया में तो बचपन से महाभारत देखने से, ये अभी लॉकडाउन में जो रिपीटेड वो भी आया, हमें यह तो पता चल गया हम शरीर नहीं हम आत्मा है। हम शरीर नहीं हम आत्मा है। लेकिन हाथ खड़ा करके बोलो कि किस किस को रियलाइज हुआ है? ज्ञान रटना आसान है, लेकिन ज्ञान को रियलाइज करना, है ना? जरा सा चाकू से उंगली कट जाता है, मम्मी कट गया, खून आ गया, देखो कितना बह गया। लेकिन यदि हम आत्मा के स्तर पे हम, हाँ तो क्या हुआ, ये तो शरीर है, ये तो नश्वर है, ये तो नाशवान है। कोई गाली दे देता है, अरे ये तो शरीर है, शरीर को गाली दी, आत्मा का क्या है? नहीं, पलट के जब तक चार गाली नहीं देते तब तक हमें चैन थोड़ा ना पड़ता है। तो ये हमें जो है बहुत रियलाइज करने वाली बात है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो गौर, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने कहा माहे गुरु महाराज, ये सच्चा महाभागवत 24 घंटे में से 23 मिनट, 23 आवर्स, 59 मिनट्स, 59 सेकेंड्स भी वो चाहे कृष्ण के लिए देते हो, और यदि वो अपने लिए 1 सेकंड भी रखते होते ना अपने लिए, तो मैं उनसे दीक्षा नहीं लेता। वो पूरे 24 के 24 घंटे कृष्ण स्मरण में। दैट इज माय गुरु महाराज। उनको दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो चुका है। तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जो हमें गुरु की पद्धति पे डाले। हमारी द ओनली क्वालिफिकेशन गुरु की क्या है? एक प्रामाणिक बोनाफाइड, इसकॉन बोनाफाइड गुरु शिष्य परंपरा में होने चाहिए, और कृष्ण का नॉलेज जो है क्लियरिटी से उनको पता होना चाहिए, और वो चीज वो आगे दे सके। इसके सिवा गुरु साउथ इंडियन है, गुरु अमेरिकन बॉडी में है, गुरु ऐसे दिखते हैं, गुरु वैसे दिखते हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल। ओके? तो भक्ति विनोद ठाकुर के कथन शास्त्रों जितने ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह मुक्त व्यक्ति है। साधारणतः गुरु भगवान के ऐसे शाश्वत पार्षदों के समूह से संबंधित होते हैं, किंतु लेकिन यदि कोई व्यक्ति उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करता है, तो वह भगवान के उपरोक्त पार्षदों के समान ही श्रेष्ठ हो जाता है। एक व्यक्ति जो मुक्त आचार्य एवं गुरु है, कभी भी कोई त्रुटि नहीं कर सकता, परंतु कुछ ऐसे कम योग्यता अथवा मुक्त ना किए गए व्यक्ति भी हैं जो परंपरा को कठोरता पूर्वक से पालन करते हुए गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। So the ऐसा बोला गया है, see there are 3 types of people: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड महाभागवत उत्तम अधिकारी। सो कनिष्ठ अधिकारी कौन होते हैं? इनको कहते हैं हम नियोफाइट्स, है ना? जो हम मंदिर में जाते हैं
और जो हम शुरू शुरू में आए थे, प्रभुपाद इनको क्यों प्रणाम करना, ये तो हमारे गुरु नहीं है। अरे ये अंग्रेज अमेरिकन, ये गुरु होंगे, इनको प्रणाम करें, हमारे क्या इंडियन बॉडी खराब हो गई। अरे वाह वाह ठाकुर जी कितना सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर, अरे ये 100 रुपए का नोट यूं करके। सो दीज आर नियोफाइट्स, जिनकी सिर्फ बुद्धि जो है सिर्फ विग्रह में है। उनको सिर्फ भगवान जो है विग्रह में दिखते हैं, उनको वैष्णवों में भगवान नहीं दिखते। दीज पीपल आर कॉल्ड द नियोफाइट्स, है ना। ये कौन है, नवे नवे आए और भक्तों से लड़ लिए, है ना। देन वी हैव मध्यम अधिकारीज। हु आर मध्यम अधिकारीज, जो जो क्या है, जो दुष्टों को लिए, जो मायावादियों के लिए, मतलब दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज, वो बुक्स वगैरह पढ़ के सारी चीजें करके दे हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट शास्त्रास, है ना। और दे दे गिव ऑल द सम्मान, जो उनसे उच्च हैं उनको सम्मान देते हैं, महाभागवत को, ठीक है। जो अपने साथ वाले हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो अपने से नीचे हैं, जो जिनकी नॉलेज अभी उतनी नहीं है, उनको वो प्रेमता पूर्वक, यू नो, उनको वो कैसे देखते हैं, दया पूर्वक उनके ऊपर दया करते हैं। और जो व्यक्ति मायावादी है, जो व्यक्ति नियोफाइट, जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला को नहीं मानता, जो व्यक्ति जो है ब्रह्मवादी है, जो भगवान को नहीं मानता, उससे कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं। सो दोज पीपल आर कॉल्ड मध्यम भागवत, दे आर कॉल्ड मध्यम अधिकारी, है ना। और फिर आते हैं उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी को तो कृष्ण के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। उनको दे आर एट द स्तर, वो ये नहीं कहेंगे कि ये लेडीज जा रही हैं, ये जेंट्स जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जीवात्मा जा रही है, ये भगवान कृष्ण की, ये भगवान कृष्ण के हैं, ये भगवान कृष्ण के स्मॉल विभूतिज हैं, ये जा रहे हैं। दे कांट डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये शिष्य है, ये गुरु है, पंडिता समदर्शिना, उस स्टेज पे आ जाते हैं। सो दोज आर कॉल्ड महाभागवत्स। महाभागवत को कभी वो शिष्य नहीं बना सकते, क्यों क्यों नहीं वो मुक्त के स्टेज पे है। क्योंकि शिष्य को क्या करता है, कई बार डांटना पड़ता है, मैं जैसे आप लोगों को डांट, नहीं नहीं ये गलत है, ऐसे मत करो, वो मत करो, है ना। तो शिष्य को डांटना पड़ता है। तो महाभागवत तो हर जगह कृष्ण को देखते हैं, तो कृष्ण को थोड़ा ना डांट लेंगे। हर जगह हर व्यक्ति उनका शिष्य भी उनके लिए पूजनीय है। तो जनरली जो होता है, महाभागवत जो होते हैं मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके शिष्य बनाते हैं, ताकि वो शिष्यों को डांट सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप येस और नो। सो कौन सी विभूति तुमको चाहिए? हाँ जी माता जी। गुड। तुमको कौन सी विभूति चाहिए जातिन? महाभागवत जो है वो सबको उस वे में देखते हैं कि ये कृष्ण से रिलेटेड देखते हैं। ये आत्माओं को देखना का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर एक्सरे विजन आ गया है कि भैया आत्मा दिख रही है उनको, नहीं, वो हर चीज को कृष्ण के रिलेशन में देखते हैं, वो शरीर नहीं देखते। जैसे सुखदेव गोस्वामी जब 16 साल के थे, मतलब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे कि अगर मैं बाहर निकलूंगा तो माया मेरे को जकड़ लेगी। एंड व्यास देव उनको बार बार कह रहे थे पुत्र निकल आओ, पुत्र प्लीज आ जाओ, 16 ईयर्स हो गए हैं, तुम अपनी माता के वूम के अंदर हो, गर्भ के अंदर हो, क्या सोचेगा सब। नहीं नहीं नहीं, मैं तो, व्यासदेव कहते हैं मैं लेता हूं कि तुम माया में नहीं फंसोगे, अब आ जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप खुद माया में हैं, आप हमें क्या बचाएंगे, अब खुद माया में है। तो फाइनली जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने कहा हाँ सुका, मैं तुम्हारा वो लेता हूं, तुम माया में नहीं आओगे, कृपया करके तुम आ जाओ बाहर। और सुखदेव गोस्वामी वैसे ही बर्थ हुआ उसी नग्न अवस्था में चल दिया, और व्यास देव उनके पीछे भाग रहे हैं पुत्र 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 करके। सुखदेव गोस्वामी 16 साल के नौजवान व्यक्ति है, वो भागते जा रहे हैं आगे आगे, और व्यास देव अभी बूढ़े हैं, तो वो कह रहे अरे पुत्र, अरे रुको पुत्र, पुत्र पुत्र। और फिर क्या हुआ आगे,
वो एक ऐसे जलाशय पे गए जहां पे बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी, नग्न अवस्था में थी। जब सुखदेव गोस्वामी उनके समक्ष से गए, उन स्त्रियों ने अपनी बॉडी को कवर नहीं किया। देवर, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। एंड जैसे ही व्यास देव आए, दे स्टार्टेड वेयरिंग देयर साड़ीज और अपने आप को लपेट लिया। एंड व्यास देव वाज लाइक, व्हाट आर दे डूइंग? उन्होंने कहा, सुनो, मेरा बेटा 16 साल का, न, यंग यंग लड़का है ना, बांका जवान लड़का, वो यहां से गया। तब तुमने अपनी साड़ियों से अपना शरीर नहीं ढका। अभी मैं तुम्हारे दादे की उम्र का, मैं तुम्हारा दादा पर दादे की उम्र का हूं, तुम अपनी बॉडी ढक रही हो मेरे समक्ष, क्यों? बताओ। तो उसमें से एक स्त्री ने कहा, हे महाराज, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, हम बात बताते हैं। जो आपका बेटा है ना, ही सब महाभाग, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप रिवर बेड पे, इसमें और हम में उसको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। उसको हम जीवात्माएं दिख रही हैं, उनको ये भेद नहीं है कि स्त्री और पुरुष का। पर आपको है ना। आपने अभी रुक के कहा ना, मैं तुम्हारे दादे की उम्र का, तुम लड़कियां हो। आप में वो स्त्री डुअलिटी है ना। तो जब तक ये डुअलिटी रहेगी, तब तक मतलब आत्म आप में वो नहीं है, आप आत्मावान नहीं हुए। ठीक है, जब तक डुअलिटी रहती है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, तू मेरा मित्र मैं तेरा शत्रु, ये क्या है? डुअलिटी। लेकिन जो आत्मा में स्थित है व्यक्ति, क्या उसका कोई मित्र हो सकता है? क्या कोई उसका शत्रु हो सकता है? नहीं हो सकता ना। क्योंकि उसको तो हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं। महाभागवत को तो हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं, तो कृष्ण कृष्ण के शत्रु कैसे हुए? ना कोई उसका मित्र, ना कोई उसका शत्रु। वो व्यक्ति एक सोने को, एक मिट्टी के ढेले को, किसी भी चीज को क्या देखेगा, कैसे देखेगा? अरे, ये तो क्या है, मिट्टी है। उसमें तो कोई डुअलिटी नहीं है ना। उसको तो समझ ही नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज व्हाट द महाभागवत विजन इज। ये महाभागवत देखते हैं। तो महाभागवत कभी शिष्य नहीं बना सकते, क्योंकि शिष्य में भी कृष्ण देख लेंगे तो कृष्ण को कैसे सुधारेंगे? तो जो ये महाभागवत होते हैं, उत्तम अधिकारी होते हैं, वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं और तब वो शिष्य बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हर बार हमें मुक्त जीव, उत्तम अधिकारी व्यक्ति नहीं मिलेगा गुरु के रूप में। तो जब तक ना मिले, हम गुरु ही ना बनाए, मतलब हम ढूंढते रहे, मतलब पूरा जीवन खराब कर दे, हमें तो कोई अच्छे गुरु मिले ही नहीं। अरे जो मुक्त हो, ये तो सारे गुरु यहाँ संसार में पड़े हुए हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। तो क्या हम गुरु ना बनाए? तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर का जो पॉइंट लिखा गया है, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि आपको हर मुक्त जीव ही मिले। यदि कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में है, प्रामाणिक गुरु परंपरा में है, और उसको शास्त्रों का अच्छा नॉलेज है, मतलब जो भी गुरु परंपरा में नॉलेज उसको मिला है, एंड ही इज वेरी क्लियर कि कृष्णा इज द गॉड, भगवान कृष्ण ही भगवान है, और यदि वो आपको ये नॉलेज दे सकता है, आप उसको भी गुरु बना सकते हैं। जरूरी नहीं है वो महाभागवत हो, उत्तम अधिकारी हो, यदि वो मध्यम अधिकारी भी हो तो भी चलेगा, उसको भी गुरु बना सकते हैं। तो आप अपने गुरु की क्वालिफिकेशन पे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते, अरे इनको तो ये नॉलेज ही नहीं आता, इनको ये नहीं पता, हम इनको तो गुरु नहीं बनाएंगे, अरे इनके। आप ये दोष दृष्टि करेंगे तो आपका फॉल डाउन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो मुक्त आचार्य एवं गुरु है, कभी भी कोई त्रुटि नहीं कर सकता, कोई भी गुरु कभी कोई त्रुटि नहीं कर सकता। मुक्त आचार्य उत्तम अधिकारी की बात करी है। परंतु कुछ ऐसा ऐसा कम योग्यता अथवा मुक्त ना किए हुए व्यक्ति, जो परंपरा का, जो अपनी बोनाफाइड परंपरा का कठोरता पूर्वक से पालन करते हुए गुरु के रूप में कार्य कर सकता है। यदि कोई मतलब कभी हमारा बहुत सारे इस्कॉन में गुरुज बने जिनका प्रभुपाद के जाने के बाद फॉल डाउन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इस्कॉन मिनिस्ट्री स्ट्रांग हो गई और उन्होंने पूरा स्टैंडर्ड बना दिया, उनका कैरेक्टर वगैरह देखा गया, सारी चीजें करके अब उनको बोनाफाइड गुरुज की उसमें लाया गया। लेकिन कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति कठोरता पूर्वक अपने अपना ये पूरा जो है, मतलब उद्धव, अब तुम भी गुरु बन सकते हो यदि तुम
मे भी तुम्हारे को पूरा शास्त्र तुमने नहीं पढ़ा या कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि तुम कठोरता पूर्वक 4 नियम 16 माला आपके गुरु महाराज द्वारा दी गई आज्ञा का बिल्कुल A to Z विदाउट मिसिंग अ डॉट ओवर अ आई कॉमा फुल स्टॉप मिस किए बिना उसको प्रॉपर फॉलो करते हो, तो आप भी गुरु बन सकते हो। ऐसे व्यक्ति को भी गुरु बनाया जा सकता है। तो अभी तुम गुरु बनने के सपने मत देखना, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही थी। ठीक है, अभी तक समझ में आया? एवरीवन गेटिंग अंडरस्टैंडिंग सो फार सो गुड? ठीक है, ओके। जब आप शुद्ध भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, तब आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब आप एक शुद्ध भक्त को फॉलो करते हैं, तो आप भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। देखो, अग्नि के संपर्क में जैसे ही लोहा आता है, वो भी लाल हो जाता है अग्नि की तरह। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोहा अग्नि बन गया, ऐसा तो नहीं है। पर अग्नि जैसी क्वालिटीज उसमें आ जाती हैं। तो जब हम भी शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो हमारे भी जो अनर्थास हैं वो चले जाते हैं, और हम भी उस पाथ पे अग्रसर हो जाते हैं। यदि आप शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हैं, मैंने दो शब्द बताए थे, अनुसरण और अनुकरण। अनुकरण होता है कि शुद्ध भक्त की तरह मिमिक्री करना, वैसे ही बनना। नहीं, हमें अनुकरण नहीं करना। कई लोग होते हैं ना, भाई कृष्ण ने इतनी गर्लफ्रेंड्स रखी, 16,108 रानियां रखी, 5 तो हम भी रख सकते हैं। तो भैया कृष्ण की तरह गोवर्धन उठा लो। अगर तुम अनुकरण नहीं कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो कृष्ण को, तो गोवर्धन उठा लो भैया, अपना वो विश्व रूप लाके दिखा दो। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हमें भगवान की टीचिंग्स फॉलो करनी है, हमने अपने गुरु महाराज को फॉलो करना है। हमें गुरु महाराज जैसा बनना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुरु महाराज की तरह ड्रेसअप होना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे अभी मूवीज में हम शाहरुख को देखते हैं, रणबीर को देखते हैं, वैसा हेयर कट करा लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। हमें वैसा नहीं करना। गुरु महाराज हमारे आइडल हैं, और उनकी टीचिंग्स को हमें फॉलो करना है। यदि आप शुद्ध भक्त का अनुसरण करते हैं, तो आप भी शुद्ध भक्त है। ये संभवता है कि कोई 100% शुद्ध ना हो, क्योंकि हम स्वयं को बद्ध जीव के ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम 100% शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, हम अभी बद्ध जीव है ना। कई बार क्या होता है, शुद्ध भक्त क्या होगा, अपनी माला पूरी करेगा सुबह उठते ही, लेकिन कई बार क्या होता है, बॉडी खराब हो जाती है, नहीं उठ पाते, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, तो माला क्या होती है, लिंगर ऑन हो जाती है, इवनिंग तक हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 100% वो चीज नहीं मेंटेन कर पाएंगे। पर हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा बद्ध जीव है, हम भी मुक्त हो जाए, हमें भी भगवान के धाम जाना पड़े। अभी क्या है, हमारा बॉडी हमें लिमिट करता है ना यहाँ पे, है ना। अगर जैसे उद्धव का मन है कीर्तन में नाचने का, तो वो 2 घंटा नाच लेगा, 2 घंटे के बाद 2 मिनट ऊपर कहेगा माता जी मैं थक गया, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी बॉडी ने हमें लिमिट कर दिया ना। मन उसका कर रहा है कि हम नृत्य करें, लेकिन हाय बस अब थक गया, पानी चाहिए, कोई पानी ला दे, यही होता है। तो ये है बद्धता। हृदय में हमारी इच्छा है हम करें, लेकिन नहीं कर पाते। कीर्तन कर रही है मुस्कान, बस माता जी अब गला तो क्या, प्यास लगने लग गई, क्या ये बद्धता है। लेकिन भगवत धाम क्या है, हमें भगवान जैसा शरीर मिलता है। हमारा क्या होता है, सच्चित आनंद शरीर मिलता है, वैसा चिन्मय। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आत्मा एंड शरीर। अभी तो डिफरेंस है ना, ये भौतिक शरीर है और वो आत्मा है, डिफरेंस है ना। तो लेकिन भगवान के धाम जाके तो हमें चिन्मय शरीर मिलता है, और वहां कुछ भी करते रहो, कोई लिमिट नहीं। तो तभी तो उसको मुक्ति कहते हैं। इस बंधन से मुक्ति, इस शरीर से मुक्ति। जो एज हो जाता है, जो घुटने में हमारे दर्द हो जाता है, मैं नृत्य नहीं कर पा रही, हाय मेरी कमर में लग गया, मैं नृत्य नहीं कर पा रही, तो ये बद्धता है। लेकिन भगवान के धाम जाके ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे हम टोटल कुछ भी काम, कितने एंड मोमेंट तक भी कर सकते हैं, नेवर एंडिंग काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम मुक्त हैं। देर इज नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है। तो हम 100% शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी बॉडी की वजह से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होता है, हो जाती है। परंतु जब हम शुद्ध भक्त को कठोरता से अनुसरण, प्लीज मार्क दिस वर्ड, अनुसरण करते हैं, तब हम भी शुद्ध भक्त कहलाते हैं।
तो यदि हम शिला प्रभुपाद का फॉलो करेंगे, हम साधना सिद्ध हो जाएंगे। जैसे आइंद्रा प्रभु थे, आइंद्रा प्रभु ने अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को ऐसे फॉलो किया जैसे पत्थर पे लकीर, और वो साधना सिद्ध गए। भगवत धाम कैसे गए? इज दिस दिस टाइम, ये कोई 500 1000 साल पुरानी बात नहीं है, 50 साल पुरानी बात भी नहीं है। इंदिरा प्रभु लेफ्ट इन 2010, अपना भौतिक शरीर उन्होंने त्यागा। तो इंदिरा प्रभु कैसे गए? उन्होंने साधना सिद्ध किया अपने आप। जितनी सीमा तक भी हम पालन ना कर सके वह शुद्ध है, जितनी सीमा तक भी हम पालन कर सके वह शुद्ध है। शुद्ध भक्त का अर्थ ये नहीं है कोई 100% शुद्ध हो गया है, परंतु जब कोई शुद्ध भक्त के अनुसरण नामक सिद्धांत का सतत, ऑलवेज, सतत रूप से पालन करता है, तब उसकी गतिविधियां एक शुद्ध भक्त जितनी श्रेष्ठ हो जाती हैं। मतलब अगर आप इस मिशन में रहते हैं, आप प्रभुपाद को एज ए शिक्षा गुरु, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, शिला प्रभुपाद की बुक्स को आप फॉलो करते हैं, आप अपने गुरु महाराज जिनसे भी आप एस्पायर और आपने शरणागति लिए हुई है उनको फॉलो करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, जो 4 नियम है और जो 16 माला करते हैं, तो आप भी शुद्धता के प्रोसेस पे हैं। मतलब साबुन लगना शुरू हो गया है, तो लेकिन साबुन लगना शुरू हो गया तो ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के बाद आप स्वच्छ हो ही जाएंगे, सारी मिट्टी चली जाएगी। सो वंस यू आर इन द प्रोसेस ऑफ नहाना, तो थोड़े समय के बाद आप शुद्धता से बाहर आ ही जाएंगे ना, ये मतलब है। ठीक है, तो हमारी तब गतिविधियां क्या हो जाएंगी कि शुद्ध भक्त की तरह हो जाएगी, कि हम भी शुद्ध हो रहे हैं। पर भौतिक शरीर की वजह से हम 100% शुद्ध नहीं होते, लेकिन यदि हम मुक्त जीव को फॉलो करते हैं, यदि हम शुद्ध, जो हमारे गुरु परंपरा है उनको कठोरता पूर्वक फॉलो करते हैं, और ऑलवेज, नहीं आज हम ब्रेक ले लेते, आज चीट डे है, आज हम ब्रेक लेंगे, आज हम प्याज लहसुन खा लेंगे, नहीं आज हम चाय पी लेंगे, आज थोड़ा सुट्टा मार लेते हैं, तो ये नहीं, सतत है, एवरी टाइम, ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज, तब आप शुद्ध भक्त कहला सकते हैं। ठीक है, अब दीक्षा गुरु, गुरु के प्रकार, कितने प्रकार के गुरु हैं? दीक्षा गुरु कितने होते हैं? लिखो, चार्ट में लिखो, कितने गुरु होते हैं दीक्षा गुरु? 1 2 3 4 5 6। एक। एक, एक, वेरी गुड। दीक्षा एक। गुरु हमेशा एक होते हैं। और दीक्षा गुरु क्या करते हैं? उपदेश देते हैं, परंपरा का संबंध स्थापित एवं आरंभ करते हैं। मतलब आपको इस परंपरा से कौन जोड़ेंगे? आपके दीक्षा गुरु ही जोड़ेंगे ना। अभी उद्धव अगर भक्ति आश्रय स्वामी महाराज से दीक्षा ले लेता है तो कैसे कहा जाएगा? उद्धव इज द शिष्य ऑफ भक्ति आश्रय स्वामी महाराज, हु इज द शिष्य ऑफ शिला प्रभुपाद, हु इज द शिष्य ऑफ, oh sorry, who is the shishya of Gopal Krishna Goswami Maharaj, who is the shishya of Srila Prabhupada, who is the shishya of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj। तो आप जुड़ गए ना, परंपरा में जुड़ गए, है ना। अभी आप, जैसे मैं अरोड़ा खानदान में पैदा हुई तो ऑटोमेटिकली मेरा सरनेम के आगे अरोड़ा लग गया ना। तो दीक्षा गुरु क्या होता है? आपको जोड़ता है उस परंपरा में और आपको उपदेश देता है, आध्यात्मिक नाम प्रदान करता है और मंत्र प्रदान करता है, गुरु मंत्र देते हैं, शिष्य की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं। आपका जो प्रतिज्ञा आप लोगे, हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, हम 16 माला का जप करेंगे, तो वो आपसे प्रतिज्ञा लेते हैं, शिष्यों का पाप कर्मों से मुक्त कराते हैं। दीक्षा के समय ही क्या होता है? आपको पाप, आपके जितने भी अनर्थास हैं उनको क्लीन करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। और शिक्षा गुरु कितने हो सकते हैं? प्लीज राइट इन द चार्ट, कितने शिक्षा बहुत सारे। हाँ, शिक्षा गुरु बहुत बहुत सारे। है। आप किसी से भी शिक्षा ले सकते हो, इनफाइनाइट हो सकते हैं। वेरी गुड जाते हैं। और शिक्षा गुरु क्या करते हैं? वो सिर्फ उपदेश दे सकते हैं। आपके शिष्य, शिक्षा गुरु कौन होने चाहिए? जो आपके दीक्षा गुरु के मूड को फॉलो करें। आपके गुरु भाई हो गए, आपकी गुरु बहनें हो गई, या जो आपके जो परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, उस मूड को फॉलो करें, उनसे डाइवर्ट ना हुए। मतलब आपने दीक्षा गुरु गौड़िया है और शिक्षा गुरु आप मायावादी बना रहे हो, तो ये गलत है।
शिक्षा आपने उन्हीं से लेनी है जो आपके गुरु महाराज के मूड को फॉलो करते हैं। तो आपने देखा दीक्षा गुरु क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। सो दीज आर द पॉइंटर्स जो बुक में है, और आपको आंसर्स में ये पॉइंटर्स लिखने होंगे। वो उपदेश देते हैं, परंपरा से संबंध स्थापित करते हैं, आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं, मंत्र प्रदान करते हैं, शिष्यों की प्रतिज्ञा स्वीकार करते हैं, और शिष्य को पाप कर्मों से मुक्त कराते हैं। तो ये 6 कार्य जो है दीक्षा गुरु करते हैं। और शिक्षा गुरु क्या करते हैं, शिक्षा गुरु आपको उपदेश दे सकते हैं कि देखिए आप ऐसे कर लीजिए, आप भागवतम कर लीजिए, आप इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। तो ये है, शिक्षा गुरुओं कोई निश्चित सीमा नहीं है। शिक्षा गुरु की कोई निश्चित सीमा नहीं है। मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गण, ताहां चरण आगे करिए बंदन। सर्वप्रथम मैं दीक्षा गुरु एवं समस्त शिक्षा गुरु के चरण कमलों में आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इसका तात्पर्य क्या है, एक भक्त का केवल एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एक से अधिक दीक्षा गुरु स्वीकारना सर्वथा निषेध किया गया है। कि शास्त्रों में लिखा है एक से ज्यादा दीक्षा गुरु आप नहीं ले सकते, है ना। तथापि शिक्षा गुरु स्वीकारने के संख्या की कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप कितने भी शिक्षा गुरु ले सकते हैं। सामान्यतः जो आध्यात्मिक गुरु सतत एक शिष्य कार्यात्मिक विज्ञान में मार्गदर्शन करता है, वही आगे जाकर उसका दीक्षा गुरु बन जाता है। ये कहा गया है कि कई बार आपके शिक्षा गुरु ही आपके दीक्षा गुरु भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अगर भक्ति आश्रय स्वामी महाराज को कहते हैं, ओ इनकी शिक्षाएं, इनके लेक्चर सुनना मेरे को कितना अच्छा लगता है, ये कितने इंस्ट्रक्शन देते हैं, मैं फॉलो करूंगा, और फाइनली आप इतने इंस्पायर हो जाते हैं, तो वो आपके दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, है ना। तो शिक्षा गुरु आपके दीक्षा गुरु भी बन सकते हैं, ये कहा गया। दीक्षा एवं शिक्षा गुरु दोनों का सम्मान स्तर पर है, मतलब उन दोनों का जो सम्मान है वो एक ही स्तर पे है। जो गुरु महामंत्र देके दीक्षा देते हैं वे दीक्षा गुरु कहलाते हैं। वे सभी साधु जो कृष्ण भावामृत में प्रगति करने के लिए उपदेश देते हैं वो शिक्षा गुरु कहलाते हैं। तो जो गुरु आपको मंत्र दीक्षा देता है वो दीक्षा गुरु कहलाता है, और जो आपका सहयोग करता है सारे में कि आपको कृष्ण भावामृत कैसे बनना है, वो आपके शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के सम्मान और अभिन्न स्वरूप हैं, यद्यपि उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये जो शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु आपके लाइफ में आते हैं, दे आर लाइक कृष्णा फॉर यू, है ना। ऑल्दो उनका कार्य अलग है ना। इनका सम्मान भी आपको कैसे करना है, जैसे आप भगवान कृष्ण का सम्मान करते हैं। शिक्षा गुरु बंधु कृपा कोरिय अपार, साधे के सिखान साधारण साधनेर अंग सार। परंतु मैं अभिन्न शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नवीन भक्त को साधन भक्ति के समस्त विषयों व परीक्षित कर उस पर असीम कृपा करी है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री कल्याण कल्पतरु में लिखा है, परंतु मैं अभिन्न शिक्षा गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ। अब दीक्षा गुरु क्या करते हैं आपकी लाइफ में, क्या अब दीक्षा गुरु हो जाए तो आपको शिक्षा गुरु की जरूरत नहीं। अभी कई बार क्या होता है, दीक्षा गुरु के कितने सारे डिसाइपल्स हैं, है ना। मेरे गुरु महाराज के 70,000 से भी ज्यादा डिसाइपल्स हैं। अभी दीक्षा गुरु को अप्रोच करना, वैसे मेरे गुरु महाराज इज वेरी गुड, आप उनको ईमेल लिख सकते हो, उनसे उत्तर आ सकता है, लेकिन क्यों उनको परेशान करना ना। जब मेरी गुरु बहनें हैं, जब मेरे पास बहुत सारे शिक्षा गुरु हैं दैट आर फॉलोइंग द सेम मूड ऑफ माय गुरु महाराज, तो मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं शिक्षा गुरु को भी तो अप्रोच कर सकती हूँ ना। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मैं ये लाइफ सिचुएशन में हूँ, क्या करना चाहिए आप बताइए। तो इट इज नॉट, तो शिक्षा गुरु भी हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, समझे आप। तो दीक्षा गुरु के बहुत सारे डिसाइपल्स है, पर हर बार दीक्षा गुरु को कई बार अप्रोच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दीक्षा गुरु को अपनी समस्याएं बतानी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। दीक्षा गुरु जो है आप उनसे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा गुरु क्या होता है आपके पास है, आप उनसे ऐसे 1 to 1 वार्तालाप कर सकते हैं, आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो शिक्षा गुरु भी जो है वो आपको, जो आपके गुरु महाराज के मूड को फॉलो करते हुए आपको गाइड कर सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं शिक्षा गुरु होने भी बहुत अच्छी बात है, मतलब देर इज वेरी इंपॉर्टेंस कि आपके दीक्षा गुरु हो गए तो बस आपके ये दीक्षा गुरु लाइफ खत्म नहीं, शिक्षा गुरु को भी लो, क्योंकि डे टू डे डीलिंग क्या होती है आपकी शिक्षा गुरु से होता है।
अच्छा, व्हाट इज द दीक्षा का डेफिनेशन क्या है? दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा में दो शब्द आते हैं, दी और श। ठीक है, दीक्षा में दो शब्द हैं, दी और अक्षा। दी क्या होता है? दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और श क्या होता है? शप्यति वर्णन, ईशा दर्शन, दर्शन करना, दिव्य ज्ञान के दर्शन करने को दीक्षा कहते हैं। है ना? आप स्कूल में जाते हैं, आपको कैलकुलस मैथ्स वगैरह पढ़ाया जाता है, वो क्या है? मटेरियल नॉलेज। ठीक है। लेकिन भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान क्या है? दिव्य है। आत्मा का ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान है। ये सब ज्ञान जब आप उसका मुखामुखी हो जाए ऐसे दिव्य ज्ञान के, जब ये दिव्य ज्ञान आपके समक्ष रखा जाए ऐसे मुखामुखी, जब आप उस दिव्य ज्ञान के दर्शन करते हो, उस चीज को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ करने की शुरुआत। आप इस जगत में क्यों आए हो और आपका गोल क्या है? आपको भगवत धाम जाना है। अब आप उस कोर्स को फॉलो कर रहे हो ताकि आप भगवत धाम जा सको। अभी आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसका सिलेबस आता है ना, है ना? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या कौन सी भी क्लास करते हो तो उसका सिलेबस आता है। उसी प्रकार से भगवान के धाम का जाने का जो सिलेबस की जब आप शुरुआत करते हो उसको दीक्षा कहते हैं। ठीक है। जब दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ करने की शुरुआत, दीक्षा का यही अर्थ है। ये आरंभ है दीक्षा का। मत कई लोग होते हैं, अजी हमारी तो दीक्षा हो गई, अब तो जी हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे। नो, दीक्षा इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये आरंभ है। ये आपको ये नहीं, लेड बैक नहीं होना चाहिए अब तो दीक्षा हो गई, अब तो गुरु महाराज की कृपा है जी, वो हम जी गुरु महाराज की धोती पकड़ के जी भगवत धाम तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। नहीं, ये तो आरंभ है, अब तो शुरुआत हुई है ना? दीक्षा का अर्थ है कि आरंभ है। दीक्षा दो शब्दों से विधि है। दी का मतलब है दिव्य, दो शब्द हैं, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान का अर्थ है अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान। अथा दी है दिव्य और ज्ञानम शप्यति, व्याख्या श, दीक्षा। इसको कहते हैं दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है संयोजन, अथा दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य का आरंभ करने की शुरुआत। ये दीक्षा कहलाती है। गुरु शिष्य से वचन लेता है, आप इतनी बार जप करेंगे जी गुरुदेव, आप इतने नियमों का पालन करेंगे जी गुरुदेव। ये कहलाती है दीक्षा। उस व्यक्ति को पालन करना है, जप करना है, अन्य सब कुछ स्वतः आ जाता है। मतलब यदि व्यक्ति गुरु महाराज के ऑर्डर्स को फॉलो करता है, जिस चीज के लिए वो जी गुरुदेव अग्नि के समक्ष होके गुरु महाराज को प्रॉमिस करता है, बाकी दिव्य ज्ञान तो हृदय प्रकाशित, हम यही सिंग करते हैं ना, तो गुरु महाराज की कृपा से उसको दिव्य ज्ञान आ जाता है। एक शॉर्ट में स्टोरी बना के क्लास खत्म करूंगी। एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, बहुत मतलब बहुत रिच थे वो, मेरे को लगता नहीं सुना पाऊंगी। उनका नाम था बनारस प्रभु, ओ सॉरी, बनारस प्रभु कह रही हूँ, बरसाना प्रभु। और प्रभुपाद ने उनको एक आज्ञा दी थी कि न्यू वृंदावन अमेरिका में है, वहां पे ना एक पर्वत था, उस पर्वत को तोड़ के उन प्रभु को क्या करना था, वहां से पानी लाना था। एंड ही वॉज लाइक कि मैं इस पर्वत को तोड़ के कैसे पानी ला सकता हूँ। तो 8 साल उन्होंने मेहनत करी और धीरे धीरे अकेले अकेले उस पर्वत को तोड़ा और वहां से पानी की धारा बनाई, और वो टेम्पल के आगे धारा जा रही थी। और उन्होंने 8 साल सिर्फ यही कार्य करते, 16 माला करते, 4 नियम फॉलो करते और यही कार्य करते। और एक दिन उनको भगवत गीता की क्लास देने को कहा, उन्होंने कहा मेरे को तो आता नहीं है। लेकिन जब वो बैठे बताने, 2 घंटे तक उन्होंने ऐसी बातें बोली, सारे लोग हैरान हो गए कि हम इतनी किताबें पढ़ते हैं, हमें नहीं पता था ये कैसे हुआ। तो ये होता है दिव्य